एक 21 साल का स्टूडेंट जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर गया था। दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उसका नाम था Otto Warmbier. Otto Warmbier. Otto Warmbier. Otto Warmbier. I just wanted to pass on word that Otto Warmbier has just passed away. For your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. यह है फ्रेड एंड सिंडी वाम्बियर। उनके बेटे का नाम था ओटो वाम्बियर। उसका जन्म 12 दिसंबर 1994 में सिंसिनाटी ओहायो में हुआ था। ओटो शुरुआत से ही स्मार्ट, एम्बिशियस और हर किसी का फेवरेट, एक स्टार स्टूडेंट, एक टैलेंटेड एथलीट। 2016 तक यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया में इकोनॉमिक्स और ग्लोबल अफेयर्स का स्टूडेंट। लेकिन ओटो के अंदर एक और चीज़ थी, वो एडवेंचरस था, एडवेंचर का जुनून रखता था। और यही जुनून उसे ले गया एक ऐसे देश जहां बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया। दिसंबर 2015 में ओटो ने एक गाइडेड टूर साइन किया जिसका नाम था यंग पायनियर्स टूर, जिसकी स्पेशलाइजेशन थी यूनिक जगह ट्रैवल कराने की। ओटो बुक देयर न्यू ईयर पार्टी टूर। इट वॉज 5 days 4 night टूर फॉर $1,200। आफ्टर क्रिसमस ईव 2015, they fly with the old Soviet jet to Pyongyang, which is in North Korea। एक ऐसा देश जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, जहां रूल करता है किम जोंग उन, एक रूथलेस डिक्टेटर। द फुल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया इज DPRK, द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। उनका स्टे वहाँ के मशहूर 5-star होटल यंगकाकडो इंटरनेशनल होटल में था, जिसको अल्कैट्रेस ऑफ फन भी कहते थे क्योंकि उसकी आइसलैंड लोकेशन थी। इस होटल में 47 ये जो होटल था, ये 47 स्टोरी का टावर था, जिसमें एक बार, एक सोना, मसाज पार्लर और एक बॉलिंग एले और पता नहीं ना जाने क्या क्या। नॉर्थ कोरिया में ओटो एक डेस्टिनेशन पे गया जहाँ पर थी USS पेवेलो अमेरिकन नेवी, जिसको नॉर्थ कोरिया ने सीज कर लिया था 1968। तो को प्रोपेगेंडा बिलबोर्ड देखकर खूब मज़ा आया, जैसे नॉर्थ कोरिया डिस्ट्रॉय कर रहा था वाइट हाउस को अपनी मिसाइलों से, और भी कई सारी चीज़ें। उसके बाद 31 दिसंबर, आफ्टर सेलिब्रेटिंग द फाइनल आवर्स ऑफ न्यू ईयर्स ईव इन नॉर्थ कोरियंस प्योंगयांग्स मेन स्क्वायर, दे रिटर्न टू द होटल। 2 जनवरी 2016 को जब ओटो अपनी फ़्लाइट लेने एयरपोर्ट पहुंचा, उसे अलग कर दिया। बाद में अनाउंसमेंट हुई और उसने बताया उसने एलिजेडली अपने होटल से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुरा लिया। दिस इज़ कंसिडर एज द होस्टाइल एक्ट अगेंस्ट द DPRK गवर्नमेंट। होस्टाइल एक्ट का मतलब सिंपल ये है कि ऐसी एक्टिविटी या एक्शन जो एग्रेसिव हो, दूसरे को हार्म करे या दिखाए कि सामने वाला दुश्मनी कर रहा है। एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखें, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के सोल्जर्स पर अटैक कर दे, यह एक हॉस्टाइल एक्ट है। या फिर अगर कोई सप्लाई रूट ब्लॉक करे, प्रॉपर्टी तोड़ दे या वेपन से धमकाए, यह भी हॉस्टाइल एक्ट है। सिंपल शब्दों में हॉस्टाइल एक्ट इज इक्वल टू दुश्मनी दिखाने वाला एक्शन या एग्रेसिव मूव। 2 महीने बाद पूरी दुनिया ने टीवी पर एक टेरिफाइंग सीन देखा। ओटो को नॉर्थ कोरिया स्टेट पर टीवी पर दिखाया गया, पेल, ट्रेम्बलिंग और एक फोर्स्ड कन्फेशन देते हुए। उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि ये सब स्क्रिप्टेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं उसे टॉर्चर किया गया होगा।
After I planned in detail to accomplish my plan, I arrived in Pyongyang on December 29th, 2015, through Beijing. On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Engakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. After committing my crime against the people and government of the DPR Korea, I was detained on January 2nd, 2016, at the Pyongyang International Airport. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself, and of their very fair and square legal procedures in the DPR Korea. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I will face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness, and I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. For your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. आफ्टर कन्फेस द क्राइम, ओटो को कोई 15 साल की हार्ड लेबर की सजा, सिर्फ एक पोस्टर के लिए। द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड। 13 जून 2017 को नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया कि वो ओटो को रिलीज कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। लेकिन जब प्लेन सिंसिनाटी लैंड हुआ, सबको समझ आ गया कि वापसी खुशी की नहीं है। ओटो खुद चलकर प्लेन से नहीं उतर पाया, उसे कैरी किया गया बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में, ना सुन सकता था ना देख सकता था। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उसे सीवियर ब्रेन डैमेजेस हुए हैं। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन की वजह से वो अपने पेरेंट्स को भी पहचान नहीं पा रहा था। अ सीनियर अमेरिकन ऑफिसर asserted that according to intelligence reports, Otto has been repeatedly beating. ओटो को बार बार टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया, बहुत तड़पाया गया। और सिर्फ कुछ ही दिन बाद, 6 दिन बाद ओटो वॉम्बियर की मौत हो गई। I just wanted to pass on word that Otto Warmbier has just passed away. He spent a year and a half in North Korea. A lot of bad things happened, but at least we got him home to be with his parents. Ready? All right. Ready to throw it at me? 2, 1. His neurological condition can be best described as a state of unresponsive wakefulness. This study showed extensive loss of brain tissue in all regions of the brain. Ago that we were informed that the North Korean government now claims he was in a coma for almost all of that time. Even if you believe their explanation of botulism and a sleeping pill causing the coma, and we don't, there is no excuse for any civilized nation to have kept his condition secret and denied him top-notch medical care for so long. ओटो की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिक्स का खेल था। ओटो एक प्यादा बनकर रह गया, एक पॉलिटिकल टूल जो दो देशों के बीच की डर्टी पॉलिटिक्स में फंस गया। नॉर्थ कोरिया ने उसे एक सिंपल टूरिस्ट के रूप में नहीं देखा, उसे देखा एक बार्गेनिंग चिप के रूप में, एक मैसेज भेजने के लिए अमेरिका को और दुनिया को कि देखो हम इतने पावरफुल हैं कि तुम्हारे सिटीजन के साथ ये कर सकते हैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच के टेंशन, न्यूक्लियर टॉक्स, सैंक्शन, सब ने ओटो की ज़िंदगी को एक डेंजरस ट्रैप बना दिया। एक इनोसेंट स्टूडेंट जो एडवेंचर के लिए गया था, उसकी ज़िंदगी एक डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड बन गई। ओटो के थ्रू किम जोंग उन ने दुनिया को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया और उसके बदले एक यंग लाइफ सैक्रिफाइस हो गई। वी विल मिस यू ओटो वाम्बियर। और हाँ, क्यूरियस रहिए लेकिन सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।